दूसरी तरफ हमें डॉक्टर दिखाया जाता है जो कि मारे गए लोगों के ऑर्गन्स निकाल रहा था ताकि उन्हें बेचा जा सके, और उन ऑर्गन्स को डिलीवर करने का काम था गार्ड नंबर 28 और 29 का। यहाँ पर यह लोग एक डेड बॉडी के बारे में बात कर रहे थे जिसकी की सिर्फ एक किडनी थी, और यहाँ हमें यह बात पता चलती है कि गार्ड नंबर 29 और कोई नहीं, वह पुलिस ऑफिसर होता है जिसने कि वह ऑर्गन्स डिलीवर करने हैं। और उसकी यह बात सुनकर उसे शक हो रहा था कि शायद यह लोग मेरे भाई की बात कर रहे हैं, क्योंकि उसके भाई की भी सिर्फ एक ही किडनी थी। इसके बाद 28 और 29 जो कि पुलिस ऑफिसर है, वह ऑर्गन्स की डिलीवरी करने निकल जाते हैं। जहां पुलिस ऑफिसर को एक बॉम्ब नजर आता है, जहां 28 नंबर गार्ड उसे बताता है कि हमारे निकलने के बाद इस जगह को ब्लास्ट कर दिया जाएगा ताकि कोई भी सबूत यहाँ पर ना बचे। और यहाँ वह पुलिस ऑफिसर जिसका नंबर 29 है, वह 28 से और इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने लगता है, लेकिन यहाँ पर 28 को उस पर डाउट हो जाता है। तो इस पर 28 उसे अपना फेस दिखाने के लिए बोलता है। यहाँ पर वह पुलिस ऑफिसर अपना मास्क निकाल देता है, लेकिन धीरे से उस पर अपनी गन तान देता है और उससे पूछता है कि एक किडनी वाला आदमी कौन है, जिस पर नंबर 28 बोलता है कि वह तो एक लड़की थी। और यहाँ पर वह 28 बोलता है कि तुम अंदर जाकर सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो, वहाँ सारी जानकारी तुम्हें मिल जाएगी। यह सब इन्फॉर्मेशन लेने के बाद में वह पुलिस ऑफिसर 28 को शूट कर देता है, जिसकी वजह से वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। और यहाँ पर वह डॉक्टर एक गार्ड से अगले गेम के बारे में पूछने लगता है, लेकिन गार्ड को नहीं पता होता कि अगला गेम कौन सा है, जिस पर डॉक्टर और उस गार्ड की काफी तेज फाइट हो जाती है। और फाइट करते करते वह डॉक्टर उस गार्ड को मार डालता है। इसके बाद दूसरा पिंक सूट वाला उस डॉक्टर का पीछा करता है, और पीछा करते करते ये लोग प्लेग्राउंड में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर वह मेन आदमी आ जाता है जो कि सारे गेम को चला रहा है, तो वह डॉक्टर और उस गार्ड दोनों को मार डालता है। और यहीं पर उसे नंबर 28 की भी डेड बॉडीज मिल जाती है। यहाँ पर उसे डाउट होता है कि यहाँ कुछ गलत चल रहा है जो कि उसे नहीं पता। फिर हमें वह पुलिस ऑफिसर दिखाया जाता है जो कि रिकॉर्ड रूम में पहुंच चुका है, और वह रिकॉर्ड चेक करने लगता है। और चेक करने पर उसे विनर्स की लिस्ट मिल जाती है जहाँ उसके भाई का भी नाम था, मतलब कि उसका भाई उस गेम को जीत चुका है। फिर इन्हें फोर्थ गेम के लिए ले जाया जाता है जहां उन्हें बताया जाता है कि तुम अपना अपना पार्टनर चूज कर सकते हो। लेकिन वह फीमेल जो कि स्टार्ट में हमें दिखाई गई थी, उसका पार्टनर कोई नहीं बनना चाहता क्योंकि वह लड़की है और वो काफी जल्दी हार जाएगी। फिर इन्हें काफी सारे कंचे दिए जाते हैं, मतलब कि मार्बल्स, और इनका गेम यह होता है कि इनमें से एक पार्टनर को दूसरे पार्टनर से सारे मार्बल्स लेने होते हैं, वो भी बिना सामने वाले को नुकसान पहुंचाए, मतलब कि इमोशनली ब्लैकमेल करके या कुछ भी करके, लेकिन वह सामने वाले को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और यहाँ पर दो फ्रेंड्स ओड और इवन का गेम खेलते हैं जिसमें कि शॉन का फ्रेंड भी होता है, और वह सामने वाले से सारे कंचे जीत जाता है, लेकिन वह एक कंचा अपने पास रख लेता है। अब शॉन के फ्रेंड के सामने वाले को पता चल चुका था कि वह मारा जाएगा, तो वह शॉन के फ्रेंड को इमोशनली ब्लैकमेल करता है, उसे झूठ बोलता है, जिससे कि वह शॉन के फ्रेंड से सारे मार्बल्स ले लेता है। और वह अपने सारे मार्बल्स इकट्ठे कर कर उस गार्ड्स को दे देता है और वहां से बाहर निकल जाता है, मतलब कि उसकी जान बच चुकी है। यहाँ पर शॉन के फ्रेंड के सामने जो अपॉइंट होता है वह चालाक होता है। वह शॉन के फ्रेंड से बोलता है कि एक बार के लिए तुम मुझे अपने मार्बल्स देना, और वह झूठ बोलकर उसके मार्बल्स खुद ले लेता है और शॉन के फ्रेंड के बॉक्स में स्टोन डालकर दे देता है। इसके बाद वह जल्दी से अपने मार्बल्स उसे जमा करवा देता है, जिससे कि उसकी जान बच जाती है। यहाँ शॉन का फ्रेंड जब चेक करता है तो उसके स्टोन निकलते हैं। शॉन का पार्टनर वह बूढ़ा आदमी था जो कि खेलना नहीं चाहता, उसकी दिमागी हालत बहुत खराब होती है, लेकिन शॉन काफी मशक्कत करके उसे खेलने के लिए राजी कर लेता है, और वह बूढ़ा आदमी एक एक करके शॉन के सारे मार्बल्स जीत जाता है। लेकिन शॉन उसे बातों में उलझा कर उससे सारे कंचे ले लेता है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी काफी चालाक होता है, उसने एक कंचा अपने पास रख लिया था। यहाँ पर शॉन उस बूढ़े आदमी से रिक्वेस्ट करता है कि एक लास्ट गेम और खेल लेते हैं हम, लेकिन वह बूढ़ा आदमी बोलता है कि तुमने मुझसे चीट करके सारे कंचे लिए हैं, तो मैं वह गेम नहीं खेलूंगा। अब क्योंकि शॉन उसे जबरदस्ती नहीं कर सकता था, तो उसे रिक्वेस्ट करने के अलावा वह कुछ भी नहीं कर सकता था। यहाँ शॉन को उस पर तरस आ जाता है और वह अपने सारे कंचे उस बूढ़े आदमी को दे देता है, जिसके बाद वह दोनों हक करते हैं। यहाँ प्लेयर नंबर 67 अपनी फ्रेंड के साथ खेल रही होती है, और वह दोनों डिसाइड करते हैं कि जो भी दीवार के पास में कंचे फेंकेगा वह विनर होगा। लेकिन यहाँ पर 67 के सामने वाली प्लेयर सारे कंचे फेंक देती है, क्योंकि वह कहती है कि तुम्हारे साथ तुम्हारा भाई है तो तुम्हें जीना होगा, लेकिन मेरे आगे पीछे कोई नहीं है तो मैं जीकर क्या करूंगी।
और यहाँ पर उसकी फ्रेंड को मार दिया जाता है और उनकी डेड बॉडीज को एक जगह पर इकट्ठा कर लिया जाता है ताकि उनके ऑर्गन्स निकाले जा सके। इसके बाद यह सारे लोग एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं जहाँ पहले से एक लड़की थी जो कि काफी खुश नजर आ रही थी और यहाँ पर वह 101 को चिढ़ा रही होती है। और दूसरी तरफ हमें ब्लैकमैन दिखाया जाता है जो कि पूरे गेम को लीड कर रहा था। अब उसे किसी भी बात का कोई खतरा नहीं होता तो वह अपने गेस्ट को कॉल करता है और कॉल करके अपने सारे गेस्ट को अपने साथ अंदर बुला लेता है। अब फाइनली 456 में से 16 लोग जिंदा बचे हैं जहां इन्हें प्ले ग्राउंड में लाया जाता है जहां 16 स्टेच्यू लगे थे और हर एक स्टेच्यू के ऊपर नंबर लगे थे तो सारे भाग भाग कर वह नंबर्स ले लेते हैं। अब आखिर में पहला और आखिरी नंबर बचा था, मतलब कि 1 और 16 नंबर। लेकिन यहाँ पर श्योंग कंफ्यूज हो जाता है कि वह कौन सा नंबर ले, पहला या फिर आखिरी, क्योंकि उसे गेम के बारे में कुछ भी नहीं पता कि अगला गेम कौन सा होने वाला है और वह मरना नहीं चाहता। लेकिन तभी वहां पर एक आदमी आ जाता है। वह श्योंग से कहता है कि मुझे पहला नंबर चाहिए क्योंकि मैं जिंदगी में कभी भी फर्स्ट नहीं आया, इस गेम में तो मैं फर्स्ट आऊं। इसके बाद श्योंग 16 नंबर लेकर अंदर आ जाता है। अब इन 16 लोगों को प्ले ग्राउंड में लाया जाता है जहाँ इनका टास्क यह होता है कि इन्हें एक जगह से रवाना होकर दूसरी जगह पर जाना था जहाँ की 2 तरह के ग्लास लगे हुए थे। एक तो कमजोर ग्लास जो कि बिल्कुल नाजुक था और एक काफी मजबूत, और दोनों ही कांच दिखने में एक समान दिखाई दे रहे थे। और कमजोर ग्लास पर पैर रखने से वह नीचे चले जाएंगे और उसकी मौत हो जाएगी। और इनका टास्क यह होता है कि मजबूत ग्लास को पहचान कर उस पर अपना पैर रखना है और धीरे धीरे करके उस साइड के दूसरी जगह पर पहुंचकर अपनी जान बचानी है। और यह गेम इनका आखिरी गेम होता है, मतलब कि यह गेम 6 नंबर का होता है। इसके बाद उन्हें पैसे मिल जाएंगे और अब गेम को स्टार्ट कर दिया जाता है। लोग जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे तो एक एक करके नीचे गिर रहे थे और वहीं उसकी मौत हो रही थी। अब हमें प्लेयर नंबर 101 दिखाया जाता है जो कि आगे ही नहीं बढ़ रहा था, वह एक जगह पर खड़ा हो गया था। इसके बाद 101 के सामने वही लड़की आती है जिसने कि 101 से फाइट की थी और वह 101 से बोलती कि मैं अकेले नहीं मरूंगी, मैं तुम्हें साथ लेकर मरूंगी। इसके बाद वह लड़की 101 की कमर को कसकर पकड़ लेती है और गिलास पर वह गिर जाती है और गिलास टूटने की वजह से वह दोनों एक साथ नीचे गिर जाते हैं और उन दोनों की एक साथ मौत हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर एक आदमी होता है जो कि गिलास की फैक्ट्री में ही काम किया करता था, उसे गिलास की पहचान थी। लेकिन मेन लीडर को यह बात पता चल जाती है तो वो लाइट से ऑफ कर देता है ताकि वो गिलास ना पहचान सके। अब लास्ट में एक ही गिलास बचा था और 4 लोग जिंदा बचे थे। लेकिन वह आदमी सामने वाले को धक्का दे देता है जिससे कि उसे पता चल जाता है कि कौन सा गिलास सही है और कौन सा खराब। तो आखिर में 3 लोग मजबूत गिलास पर पैर रखकर अपनी जान बचा लेते हैं और गेम को जीत जाते हैं। लेकिन गिलास के टूटने की वजह से उन तीनों को काफी चोट लग जाती है। यहाँ पर वह ऑफिसर ब्लैकमैन के गेस्ट को अपना मास्क रिमूव करने का बोलता है, लेकिन वह गेस्ट बोलता है कि मैं अंदर जाकर मास्क रिमूव करूंगा और मास्क रिमूव करने पर वह पुलिस वाला उसे मार देता है जिसका पता ब्लैकमैन को चल जाता है और वह उसका पीछा करने लगता है। लेकिन वह ऑफिसर पानी में छलांग लगा देता है, फिर भी वह ब्लैकमैन उसका पीछा नहीं छोड़ता और अपनी बोट से उसका पीछा करने लगता है। लेकिन वह पुलिस ऑफिसर मोबाइल के जरिए यहाँ के सारे सबूत अपने ऊपर के ऑफिसर को भेज देता है, लेकिन यहाँ पर नेटवर्क नहीं होता तो वह अपने सबूत नहीं भेज पाता। यहाँ पर वह ब्लैकमैन उस पुलिस ऑफिसर को पकड़ लेता है और अपने साथ चलने के लिए बोलता है, लेकिन वह पुलिस ऑफिसर ब्लैकमैन पर गन तान देता है और उसे शूट कर देता है। इसके बाद वह ब्लैकमैन अपना मास्क हटाता है जिस पर हमें दिखाया जाता है कि यह कोई और नहीं बल्कि उसी पुलिस ऑफिसर का भाई है जिसे कि वह यहाँ पर ढूंढने आया था। यहाँ पुलिस ऑफिसर कुछ सोच पाता उससे पहले वह ब्लैकमैन जो कि उसका भाई है वह अपने ब्रदर को गन से शूट कर देता है और पानी में नीचे गिरा देता है। यहाँ पर कांच लगने की वजह से प्लेयर नंबर 67 काफी इंजर्ड हो गई थी जो कि अपना कांच अपनी बॉडी से निकाल लेती है। फिर इन तीनों को खाना खिलाया जाता है जहाँ ट्रायंगल शेप में डाइनिंग टेबल होती है और साथ में इन्हें एक एक करके नाइफ भी दे दिया जाता है, मतलब कि रात को इनके बीच फाइट कराने का प्लान था और एक आदमी दूसरे आदमी को मार डालेगा। यहाँ पर श्योंग देखता है कि प्लेयर नंबर 67 की हालत काफी ज्यादा खराब है। श्योंग प्लेयर नंबर 67 के पास जाता है और बोलता है कि हम दोनों साथ मिलकर एक प्लेयर को मार डालेंगे जो कि तीसरा प्लेयर बचा है। इसके बाद हम दोनों यहाँ से बाहर निकल जाएंगे और हमारे पास काफी सारा पैसा होगा जिसे कि हम आधा आधा बांट लेंगे। लेकिन यहाँ पर प्लेयर नंबर 67 बोलते कि यदि मैं मारी गई तो मेरा एक भाई है जिसे कि मैंने अनाथालय में छोड़ा है,
तुम उसका ध्यान रख लेना। यहाँ पर प्लेयर नंबर 67 की हालत काफी ज्यादा खराब होती है, तो शियोंग हेल्प के लिए आवाज लगाता है, लेकिन उसकी हेल्प नहीं की जाती। लेकिन पीछे से वह लड़का 67 को मार डालता है और इन दोनों को लास्ट गेम के लिए ले जाया जाता है। और लास्ट गेम बड़ा ही सिंपल था, जिसका नाम होता है स्क्विड गेम। इस गेम में या तो खुद मर जाओ या सामने वाले को मार दो। और इन दोनों के बीच काफी तेज फाइट करवाई जाती है और काफी लड़ने के बाद प्लेयर नंबर 218 की हालत काफी खराब होती है। तो शियोन यहाँ पर बोलता है कि मैं गेम को बंद करवाना चाहता हूँ क्योंकि मैं इसे नहीं मार सकता। लेकिन यहाँ पर प्लेयर नंबर 218 खुद के ही गर्दन में नाइफ घुसा लेता है, जिसकी वजह से वहीं उसकी मौत हो जाती है और शियोन उस गेम को जीत जाता है। इसके बाद वह ब्लैकमैन बोलता है कि तुम काफी अच्छा खेले। और इन सब के बाद शियोन को उसके घर पर छोड़ दिया जाता है और शियोन के पास एक एटीएम कार्ड भी होता है, जिसे चेक करने पर शियोन को पता चलता है कि सारे पैसे जो कि उसे जीतने पर मिले हैं वह उसके बैंक में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। इसके बाद शियोन अपने घर पर जाता है, जहां उसकी मॉम की मौत हो चुकी थी। इसके बाद हमें 1 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहां शियोन की हालत काफी खराब होती है और शियोन काफी ज्यादा नशा करने लगा है। इसके बाद शियोन एक दिन बैठा रहता है, तभी उसके पास एक ओल्ड लेडी आती है, जिसके पास वही कार्ड होता है जो कि शियोन को गेम के टाइम मिला था। इस कार्ड के पीछे एक एड्रेस लिखा होता है, तो शियोन उस एड्रेस पर जाता है, जहां शियोन को पता चलता है कि यह सारा कारनामा किसी और का नहीं बल्कि प्लेयर नंबर 1 का है, जो कि वह बूढ़ा आदमी था और वह मारा नहीं गया था, वह अभी भी जिंदा था। और यहाँ वह बूढ़ा आदमी शियोन को बोलता है कि मैं अपनी लाइफ से काफी बोर हो चुका था, काफी परेशान हो चुका था, तब यह सारे गेम मैंने अपने पार्टनर के साथ मिल के बनाए ताकि लोगों की मौत को मैं एंजॉय कर सकूं। और वह यह भी बताता है कि मैंने किसी को मजबूर नहीं किया ये गेम खेलने के लिए, जो कि सच है गाइस। और हाँ, मैंने किसी के साथ जबरदस्ती नहीं की। और वह यह भी बताता है कि गेम खिलाने से ज्यादा गेम खेलने में मजा आता है, इसीलिए वह बूढ़ा आदमी भी गेम में शामिल हुआ था। और वह कहता है कि जो सारे पैसे तुम्हारे पास है, तुम्हारी बैंक में है, वह सारे पैसे मेरे हैं। और यह कहते ही उस बूढ़े आदमी की मौत हो जाती है। इसके बाद शियोन प्लेयर नंबर 67 जो कि वो लड़की थी, उसके भाई को अपने साथ ले लेता है, मॉम के पास उसे छोड़ देता है और वह उसकी मॉम को बोलता है कि इस बच्चे का ख्याल रखना। इसी के साथ वह उस ओल्ड लेडी को एक बैग भी देता है, जिसमें कि काफी सारे पैसे होते हैं। इसके बाद शियोन रेलवे स्टेशन पर जाता है, जहां उसे वही आदमी दिखाया जाता है जो कि उसे स्टार्ट में मिला था, जिसने कि उसे स्टार्ट में गेम जीतने पर पैसे दिए थे। लेकिन शियोन उसे पकड़ता उससे पहले वह वहां से भाग निकलता है। इसी के साथ यह मूवी खत्म हो जाती है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि मूवी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे।